नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे एसआईपी वैज ईटीएफ की। आज के ज़माने में, आज के दौर में हर कोई एसआईपी कर रहा है या ईटीएफ वगैरह ले रहा है, लेकिन कन्फ्यूज़न में है कि एसआईपी करें या ईटीएफ करें। एसआईपी दोस्तों म्यूचुअल फंड के थ्रू होती है। जैसे म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक डिडक्शन होता है। इसमें आपने कोई तारीख सेट कर दी, जैसे कोई 10 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, जो भी आपकी सही आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, तो वो एसआईपी के थ्रू माना जाता है। ईटीएफ आप अपनी मर्ज़ी से अपना एक डीमैट खाता खोला और उसमें आपने परचेज़ किया खुद, और खुद ही इसको बाय कर कभी भी सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी एक लोगों के लिए वो रहा कि ये लॉन्ग टर्म में जो म्यूचुअल फंड है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देता है, लेकिन इसमें आपके फंड जो मैनेज करते हैं बड़े मैनेजर होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल जीरो हो बाज़ार में, तो आप म्यूचुअल फंड एसआईपी कर सकते हैं आराम से। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर आप भी थोड़ा जानते हैं बाज़ार के बारे में, तो आप अपने ईटीएफ में आराम से कर सकते हैं। ईटीएफ का इनका जो रिटर्न है, जो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के अगर कंपैरिजन किया जाए तो ईटीएफ का ज़्यादा रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न दिया जाता है, लेकिन उसमें जो एक्सपेंस रेशो, जो फंड मैनेजर की फ़ीस वगैरह है, वो कट जाती है। इसलिए जो अगर आपको लेकिन आपको जो मैनेज है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती म्यूचुअल फंड में। हर मंथली आपने कोई डेट सेट कर दी, तो वो हर महीने अपने आप पैसा डिडक्ट होता रहेगा और आपके खाते उसमें ऐड होता रहेगा। जैसे जैसे आपकी एनएवी बढ़ती जाएगी, उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा। आने वाले 5 से 10 सालों में या 15 सालों में इसका प्रॉफिट अच्छा होता है। लेकिन ईटीएफ में भी ऐसा ही रहता है, लेकिन ईटीएफ में आप खुद अपने फंड मैनेजर खुद होते हैं। अपने डीमैट अकाउंट में खाता खोला और आपने डायरेक्ट इसमें कोई भी, जैसे निफ्टी 20 ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड, और जो एसआईपी होती है म्यूचुअल फंड होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका जो हर मंथली इसका जो ग्रो होता है, धीरे धीरे आगे कंपाउंडिंग भी होता है इसके अंदर पैसा। अगर 8, 10 साल, 15 साल, अगर 20, 25 साल, अगर 30 साल अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपके तो अच्छा पैसा बन सकता है इसमें। और ये जो एसआईपी होती है, आप 500 रुपये, 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। ईटीएफ में आप ले सकते हैं बिल्कुल। ये जो होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड, इस फंड में आप ये बड़े बड़े इंडेक्स पे डिपेंड करता है इनका, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, और ये गोल्ड ईटीएफ। आप गोल्ड में भी अगर आपको मन करता है गोल्ड परचेज़ करना है, तो आप गोल्ड ईटीएफ भी ले सकते हैं इसके थ्रू, मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ईटीएफ का और जो म्यूचुअल फंड का है, ये जो डिफरेंस है थोड़ा सा ज़्यादा कोई हाई नहीं है। अगर मेरा मानना है, मेरी राय है, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जीरो हो, तो आप एसआईपी म्यूचुअल फंड किसी भी बैंक के थ्रू या फिर अपने खुद डायरेक्ट प्लान अगर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर वो ले सकते हैं तो आराम से कर दीजिए, एक बार ले दीजिए। आपकी जॉब है, हर मंथली अपने आप कटते रहेंगे पैसे, आपको टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। और अगर आप थोड़े बहुत जानकार हैं मार्केट के, अगर आपने मार्केट के बारे में थोड़ा सीखा हुआ है, डीमैट खाता खुला हुआ है, तो आप वहीं से सीधा, जैसे निफ्टी 20 है, कोई निफ्टी 20 हो गया, एचडीएफसी एसएमएल, अगर स्मॉल कैप लेना है तो एचडीएफसी एसएमएल 250 ये लेकर रख लीजिए। एचडीएफसी 50 का ले लीजिए, जो टॉप कंपनी के होते हैं। इंडेक्स बेस्ड है ये, इसमें पैसा आपका 100% सेफ रहेगा, कभी जीरो नहीं होगा। क्योंकि ईटीएफ में जो टॉप, मान लो निफ्टी 50 के आप लेते हो, निफ्टी 20 लेते हो, तो टॉप की 50 कंपनी पैसा लगता है, तो वो पैसा आपका जो कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस करेगी तो अपने बाहर हो जाएगी 50 में से, और जो अच्छे परफॉर्मेंस कर रही है वो अंदर आ जाएगी, तो आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा। हाँ, इसका जो ग्रो है लगभग बढ़िया रहता है हर साल। ये भी म्यूचुअल फंड की तरह अच्छा ग्रो करता है पैसा, बट आपको इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है, धैर्य बहुत ज़रूरी है। तो आप कमेंट में बताएं कि आप क्या करेंगे, एसआईपी को म्यूचुअल फंड से लेंगे या खुद ईटीएफ बाय करेंगे। धन्यवाद।